कहते हैं भगवान मंदिर में नहीं बल्कि भक्त के दिल में रहते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी कहानी जिसे सुनकर अहंकार टूट जाता है और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। पूरी धाम और भक्त की पहचान। पूरी नगरी, नीले समुंदर की लहरें और उनके बीच विराजमान भगवान जगन्नाथ। उसी पुरी में रहता था एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण। नाम था माधवदास। न धन, न परिवार, न कोई सहारा, बस दिन रात एक ही काम, जगन्नाथ नाम का स्मरण। वो कहता था, हे प्रभु, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। दुख और अपमान। एक दिन पुरी में बड़ा यज्ञ होने वाला था। सभी ब्राह्मणों को आमंत्रण मिला, लेकिन माधवदास को नहीं, क्योंकि वो गरीब था। उसके कपड़े पुराने थे, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। लोग हंसते हुए बोले, अरे भगवान भी अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। माधवदास चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर शिकायत नहीं। सच्ची पुकार। उस रात माधवदास मंदिर गया। जगन्नाथ जी के सामने गिर पड़ा। कंपकंपाती आवाज में बोला, हे प्रभु, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दंड दो, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी लाज रख लेना। उसकी आंखों से आंसू प्रभु के चरणों पर गिर रहे थे। भगवान का चमत्कार। अगले दिन यज्ञ के समय एक दिव्य ब्राह्मण प्रकट हुआ, तेज ऐसा कि सबकी आंखें झुक गईं। वो बोला, इस यज्ञ में सबसे पहले माधवदास को बुलाया जाए। सभी चौंक गए। किसी ने कहा, वो तो गरीब है। तभी वो दिव्य ब्राह्मण गरजा, गरीबी शरीर की होती है, भक्ति की नहीं। और अगले ही पल वो ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। सच्चाई का एहसास। सब दौड़कर मंदिर गए और देखा जगन्नाथ जी की मूर्ति के चरण गीले थे, जैसे किसी ने अभी अभी रोकर उन्हें छुआ हो। तभी सब समझ गए, वही दिव्य ब्राह्मण स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। सबकी आंखों में पश्चाताप था और माधवदास प्रभु के चरणों में बेसुध पड़ा था। जगन्नाथ जी की आवाज गूंजी, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उसके लिए संसार से भी लड़ जाता हूं। माधवदास मुस्कुराया और बोला, आज मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। सीख। दोस्तों, भगवान को दौलत नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद चलकर